सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है मन के स्वतंत्र विचार को रोकना, उस पर दबाव डालना एक हत्या से भी बढ़कर होता है। अगर हम स्वतंत्र विचार की बात करें, हर एक इंसान के अपने अपने विचार होते हैं। हर इंसान अपने मन से अपनी विचारों की स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर ऐसा ताना बाना बुना हुआ है। ज्यादातर लोग जिनके अच्छे स्वतंत्र विचार हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। पूरी दुनिया की बात करें, हर देश में, हर समाज में, हर धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी अच्छे ज्ञानी लोग के या किसी आम इंसान की जो स्वतंत्र विचार होते हैं उसको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि इंसान के स्वतंत्र विचार एक सबसे मेन होते हैं। हर इंसान अपने स्वतंत्र विचार को बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन जिन लोगों ने इंसान के अंदर आत्मा को मानते हुए जो लोग आतंकवादी बने बैठे हैं, जो अपने आप को बड़े आतंकवादी मानते हैं, वही लोग किसी का सिर काटते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर की आत्मा पे विश्वास होता है। उन पे विश्वास करके जो लोग स्वतंत्र विचार के बड़े होते हैं उनको हमेशा कुचलने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, जब एक हत्या के बराबर होता है। अगर कोई इंसान किसी की हत्या करता है उसको सजा जरूर मिल जाती है। जो इंसान ज्यादा हत्या करता है उसको फांसी भी हो जाती है। लेकिन जो आतंकवादी इंसान किसी के स्वतंत्र विचार की हत्या करता है तो उसका इस दुनिया में बहुत कम इलाज होता है, उसका लोग साथ देते हैं। कट्टरपंथी आतंकवादी सिर्फ एक ही शब्द की परिभाषा है। हमेशा आतंकवादी लोग, खुले विचारों वाले जो स्वतंत्र विचार के लोग भरे होते हैं, उनको हमेशा कुचला जाता है। इसीलिए जो आज का समाज है, जो धर्म है, इसमें इतना उलझ चुके हैं, क्योंकि आतंकवादी ज्यादातर अपने ग्रुप का प्रभाव दिखाते हैं। जो लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं उनकी संख्या कम रह जाती है। जो लोग आतंकवादी इस बात की बात करते हैं तो वही लोग धर्म के अंदर, समाज के अंदर, जाति के अंदर बिखराव करते हैं। इंसान ने जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी विचारधारा को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कभी किसी को अपने स्वतंत्र विचार की इच्छा होती है अपनी बात रखने की, तो उसको पहले ही बहुमत के आधार पे चुप करा दिया जाता है। बहुत सारे क्लबों के अंदर, बहुत सारे धर्मों के अंदर, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में बैठे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के स्वतंत्र मन की भावना को इतना कुचल देते हैं कि उस इंसान को कभी बोलने तक नहीं देते, हमेशा उनकी बात को दबाते हैं। ये संख्या हमारे समाज में इतनी बढ़ती जा रही है कि चंद लोग ही, जो ज्ञानी लोग हैं, जो स्वतंत्र मन के विचार रखने वाले लोग हैं, उन पे जो आत्मावादी लोग, जो धर्मवादी लोग हैं, अपने बहुमत के साथ उन पे, अपने दबाव के साथ उन पर राज करते हैं, उनके मनों पर राज करते हैं, उनके स्वतंत्र विचारों पर राज करते हैं, उनके विचारों को एक दमन के नीचे के साथ
बंद कराते हैं उनको बोलने के लिए। तो आज सबसे बड़ी अगर पीड़ा धर्मों के अंदर, समाज के अंदर है, तो सबसे बड़ी पीड़ा जो स्वतंत्र मन के अपने विचार रखने वाले, जिनके मन के अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं, अच्छे ज्ञान रखते हैं, उनको हमेशा दूर रखने की कोशिश करते हैं कि उनके सामने कोई अपनी बात जब वो रखना चाहते हैं तो उनको हमेशा चुप कराने की बात करते हैं, उनकी बात सुनते तक नहीं। तो सबसे बड़ी पीड़ा जो आज के समाज में, धर्मों में है, वो सिर्फ स्वतंत्र विचार के लोगों के अंदर मन की पीड़ा इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको एक दमन की नीति के साथ दबाया जाता है। उनके विचारों को हमेशा अपने विचारों के प्रभाव डाल के उनको चुप कराते हैं। तो ऐसे ही जो धर्मों के अंदर खिलवाड़ करते हैं, वो अपने धर्मों के अंदर जो अपने आप को अपने अंदर आत्मा मानते हैं, वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम एक ईश्वर के अनुयायी हैं, जबकि वो सच के कोसों दूर होते हैं। लेकिन हमारे को समय के अनुसार ये जरूर समझना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी दमन की नीति के साथ किसी के अधिकारों के जो स्वतंत्र विचार हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। उनकी पहचान करके हमेशा हमारे को अपने स्वतंत्र विचार को आगे बढ़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जो लोग स्वतंत्र विचार रख के एक सच के आधार पर चलना चाहते हैं, हमेशा हमारे को उनका साथ देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, ताकि वो अपने स्वतंत्र विचार से अपने सच के विचार एक अपने समाज के अंदर, एक धर्मों के अंदर पेश कर सकें। सबसे बड़ी आज जो लड़ाई है धर्मों के अंदर, जातियों के अंदर, सिर्फ यही है, स्वतंत्र विचार वाले लोगों को हमेशा आगे लाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे विचार देकर एक अच्छे समाज के निर्माण कर सकें। जय हिंद।